आपको याद होगा से 4 साल पहले भी हमारे 6 भाई जले थे और उस जले की हालत आपको याद होगी तो ऐसी थी, खाल ऐसी जिंदे जी आदमी कैसे उतर उतर के गिर रही थी जैसे मोमबत्ती का मोम पिघलता है। तो बात रही है गर्मी की, शायद आपको नहीं पता, ये हमारे लिए गर्मी नहीं है यहाँ पे अभी, हमारे लिए तो ठंडी हवा चल रही है। आपको अंदर का टेम्परेचर नहीं पता, शायद आप खड़े हो गए इंटरव्यू भी ना ले सको, ऐसी ऐसी जगह है। प्रॉब्लम कुछ हो जाए तो कहते हैं हमारा कोई भी मतलब नहीं ले बढ़ता है, ठेकेदार भुगतेगा। और वो सीधे एक्शन आई फोन आओगे भाई वो काम कर, नहीं करेगा तो बाहर हो जा। और हो के जा, कल ही हमारे 2 भैया के तो गेट पास कैंसिल कर दिए। और सरकार को ये भी बताना चाहते हैं, कदे वो बैम हो ये एक दिन में उठ जाएंगे तो लेकर मानेंगे, मिल रहा तो ठीक है ना। सरकार फिर क्यों झूठा सीधा नहीं कह दो भाई हमारे अफसर ने ठेकेदारी प्रथा पसंद है और यह चल लेगी। ये खतरे के खिलाड़ी है, अंदर इतना टेम्परेचर है कि पसीने छूट जाओगे, आप अंदर जा नहीं सकते। और ये खतरे के खिलाड़ी मजबूरी ही बैठे हैं। नमस्कार, खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ मैं सुशील सियाग। फिलहाल हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव है खेदड़। खेदड़ राजीव गांधी पावर प्लांट, एक बार दिखा दे भाई। जो ये राजीव गांधी पावर प्लांट है, जो बिजली का प्लांट है, उसके अंदर मौजूद है। और लगातार 2 महीने 3 महीने होते ही यहाँ पर कुछ न कुछ धरने होते रहते हैं। लगातार कंटिन्यू 2 बार 3 बार इन्होंने धरना दे लिया। आखिर क्या वजह है? जितने भी कर्मचारी 1100-1200 कर्मचारी है पावर प्लांट के, वो अक्सर 2-3 महीने में धरना देते रहते हैं। क्या मुद्दा है, आखिर पूरा मामला है कि तो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में साथी है भाई। राम राम। राम राम भाई साहब। नाम बता दीजिए। अमित नेहरा, सचिव खेदड़ इकाई। अच्छा अमित भाई, ये जो आप सैकड़ों की तादाद में हजारों के आसपास हो गए, साथी बाहर भी बहुत सारे हैं। आखिर इतनी तपती हुई गर्मी में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का, यहाँ पर धरना देने का मुख्य उद्देश्य है कि? भाई साहब पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो एक मजदूरों की आवाज़ को आप उठाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बात रही है गर्मी की, शायद आपको नहीं पता, ये हमारे लिए गर्मी नहीं है यहाँ पे अभी, हमारे लिए तो ठंडी हवा चल रही है। आपको अंदर का टेम्परेचर नहीं पता, शायद आप खड़े हो गए इंटरव्यू भी ना ले सको, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे खतरे भी कई तरह के हमारे यहाँ पे। गैस का भी है, हाई वोल्टेज का भी है, कोयले में भी है, हैवी मशीनरी यूज होती है यहाँ पे, जिसमें आते छोटे मोटे हादसे तो गिनती नहीं है, बड़े हादसे आपको याद होगा से 4 साल पहले भी हमारे 6 भाई जले थे और उस जले की हालत आपको याद होगी तो ऐसी थी, खाल ऐसी जिंदे जी आदमी कैसे उतर उतर के गिर रही थी जैसे मोमबत्ती का मोम पिघलता है। अच्छा, ठीक है, 2017 की बात है। उसके बाद भी कोई शोध नहीं होती, 1-2 महीना होता है सेफ्टी के थोड़े से वो, फिर वही ना ठेकेदार जिम्मेवार, HPCL का हम जिम्मेवार नहीं। उसके बाद दिसंबर 17 को भी हमारे एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो भी आपको पता हुआ, वो मशीनरी के वो होता, वो भी गुजरे। अभी तक कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इन्होंने वादे किए अभी तक भी नहीं हुए हैं। उनकी फैमिली को जो मेडिकल सुविधा वो मिली थी वो आज तक भी नहीं मिली हैं, आज तक मिली नहीं मिली हैं। ये भी हमें उनकी फैमिली से पता लगता है। हम तो विश्वास करके हर बार बैक फुट पे आए, हमने इनको टाइम दिया और कितना दिया, हम अगस्त से लगे हुए हैं। अगस्त से हमने रणजीत चौटाला जी से स्टार्ट हुए थे और हमने ना कोई मंत्री छोड़ा है सरकार का, ना MD, ACS पावर, सब जगह हमारे अपनी बात रखी। लेकिन ऑन द टेबल जो भी इनकी प्रॉब्लम होती थी इन्होंने कभी भी उस पर डिस्कस ही नहीं किया। प्रॉब्लम तो वो होती है ना जब दोनों में बैठ के सुलझाया जाता है। ये तो एक तरफा फैसला ले रहे हैं कि पहला डिपार्टमेंट ऐसा है कौशल होने के बाद जो ये कह रहा है कि हमें तो ठेकेदार ही पसंद है, खुलेआम कहते हैं सरकार के सामने। फिर सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा बंद करने के इतने बड़े बड़े वादे किए हैं तो उसका क्या हो रहा? सरकार को भी पता है सब कुछ, सरकार का रवैया पॉजिटिव भी दिखता है जब हम जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सरकार की एक MD लेवल का बंदा मानने का नहीं, वो इसको पोस्टपोन ही करते जा रहे हैं। 30 जनवरी को हमने जो धरना दिया था यहाँ पे, उसमें भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम यहाँ से पॉजिटिव करके ऊपर फाइल फॉरवर्ड करेंगे। 2 दिन के बाद MD जी से मीटिंग थी हमारी जो निर्धारित हुई, हमने धरना उठाया कि भाई एकदम चलो नहीं होता। हम वहाँ पे मीटिंग में गए 2 फरवरी को, वहाँ पे MD जी नहीं मिले। फिर भी हमें कोई बात नहीं भाई, IAS हैं, एक बड़े लेवल के अधिकारी हैं, 100 काम होते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ पे हम डायरेक्टर फाइनेंस से मिल के आए अमित गुप्ता जी से, उनसे बात हमने जो की, उन्होंने भी हमें छोटे मोटे वादे दिए, करेंगे ये करेंगे, वो भी एक भी पूरा नहीं हुआ। और से और छोटी छोटी बातें जो वेतन टाइम पे मिलना और ये सारे वादे, तो वहाँ पे ऐसे कहा था 15 दिन का टाइम दो सब कुछ ओके हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब खाली एक डपोसले दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं। हाँ जी, फिर जैसे सरकार ने इनको बोला भी करो, लेटर टाइम टू टाइम हर महीने 1.5 महीने में लेटर आते रहते हैं कि करो पोर्ट करो। लेकिन ये हमें जैसे भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो भी मेहनत करके ऊपर तक जा रही थी उनको टाइम देते रहे।
2-3 दिन, एक हफ्ता लेटर जारी हो जाएगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हो जाएंगे, यही रखा। और जो अब हमें 15 दिन पहले थोड़ा बहुत आशंका हुई, जो हमने बात ऊपर से पता लगी कि फाइल ही गायब है, पता ही नहीं वो कहाँ चल रही है अभी तक, और वो 2-3 दिन का कह रहे हैं। और अभी भी हमें 15 दिन हो गए, 2-3 दिन पूरे नहीं हुए इनके। और ऐसा कुछ होता तो ये कल भी हमें बता देते, भाई तुम्हारा ये है, इन बंदों का हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो ये कह रहे हैं कि हम अगर ठेकेदार चले गए तो थर्मली नहीं चलेगा ये मैनेजमेंट, फिर क्यों तो एसडीओ रख रखे हैं और क्यों एक्शन रखे हुए हैं? तो उनकी जरूरत ही पूरा दे दो प्राइवेट ने, और हम पे इतना डिपेंड है प्लान पे, फिर हमारी कीमत तो सुन लो। मिनिमम वेज हमें दे रहे हैं, अब यहाँ पे 101 बंदे कौशल में करे थे, वो भी कौन करे? नॉन टेक्निकल, जो इनके पास काम करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सिक्योरिटी वाले हैं, वो तो 18-18 हज़ार ले रहे हैं, हम 9 हज़ार जिन्हें सारे खतरे भुगतने। लेकिन हम ये नहीं कह रहे उनको नहीं मिलना चाहिए, उनका भी हक हमारे साथ ही था, लेकिन उनको तो इसलिए कर दिया ना कि इसमें खान का तो उसमें कुछ है नहीं, हमारे में जो कुछ है सारे घपले सब कुछ यहाँ हुआ है ना, बाहर वालों ने पता होता है यहाँ पे कैसे क्या टेंडर है। तो अब इनको बहानेबाजी है कि भाई मेंटेनेंस में नहीं करेंगे, भाई प्लांट ने मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन चलाता है, अगर उन्हीं को नहीं करो फिर किसका करोगे? और अभी भी ये उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं जी, इसीलिए हमारी लास्ट डिमांड यही है, अगर हमसे कोई भी बात करनी है, ये मान लो 100% बंदे एक तरह से नौकरी छोड़ कर बैठ गए, क्योंकि इनका डील यो है हम निकाल देंगे, गेट पास दे दो, भाई दे दो। 9 हज़ार में मरे थे, कितना भी कर ले, 300 रुपये दिहाड़ी तो सारी जगह मिलती होगी, अरे वो काम दोहरा नांदा भी को नहीं लिया, वो लेबर फिर भारत है। तो बात हमारी तो ऐसी है भाई, अगर हमसे कौशल पे कोई भी बात करना चाहते हो ये, तो हमारे दरवाजे से रात में 2 बजे बुला लो। अच्छा, कुछ इस तरह का आपको ऊपर दबाव डाला जाता है भाई आपको गेट पास दे देंगे अगर ये तो हमेशा है, प्रॉब्लम कुछ हो जाए तो कहते हैं हमारा कोई भी मतलब नहीं, लेबर है ठेकेदार भुगतेगा, और वो उसी एक्शन आई फोन आओगे भाई वो काम कर, नहीं करेगा तो बाहर हो जा, और हो के जा। कल ही हमारे 2 भैया के तो गेट पास कैंसिल कर दिए, और किसी ने करे, कंपनी है हमारे पे सब कुछ है, तो एक्शन ही के पावर है गेट पास कैंसिल करना। हमारे 2 बंदे कल कर दिए कैंसिल, छोटे छोटे सारी लेबर थोड़ा फोन आ रहे हैं भाई तुमने निकाल देंगे, यो कर दें, कर दो भाई। हम तो जो सोच का आज बैठ गए और सरकार को यही बताना चाहते हैं, कदे यो बहम हो ये एक दिन में उठ जाएंगे, जिस दिन कौशल पर तो बात पे तो हम मीटिंग के लिए जाओगे और वो लेकर मानेंगे, मिल रहा तो ठीक है ना, सरकार फिर क्यों झूठा सीधा नहीं कह दो भाई हमारे अफसर ने ठेकेदारी प्रथा पसंद है और यह चल रहेगी, फिर क्यों हमने पागल बना रहे हो? अमित नेहरा भाई ने बताया भाई जो ये साथी बैठे हैं ये खतरे के खिलाड़ी है, अंदर इतना टेम्परेचर है कि पसीने छूट जाओगे, आप अंदर जा नहीं सकते, और ये खतरे के खिलाड़ी मजबूरी ही बैठे हैं, ऊपर से प्रेशर बना जाना है भाई आपको गेट पास दे दिए जाओगे। कितनी कत्ती सही बात है, आपने क्या लगता है, क्या मैनेजमेंट वाले को डर नहीं लगता अगर पावर प्लांट बंद हो गया तो सारा देश गर्मी में मरेगा? एक भाई तो और बात करांगे, उसके बाद कमेंट कर दे रही हो, अपनी राय दे रहे हो भाई, धन्यवाद भाई। अगर पावर प्लांट बंद हो जाए तो नौबत आनी है पूरा हरियाणा में, बाहर जहां जहां तक सप्लाई आओ, क्या लगता है कितने दिन में आपकी बातचीत हो के यहाँ से धरना उठ जाए? हमारा मेन मकसद है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होना है। जब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ठेका प्रथा बंद करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था 30 सितंबर 2021 को, पूरे हरियाणा में DH, UH, HVPNL, HPGCL 4 कंपनी हैं बिजली विभाग की। DH में हो गया, UH में हो गया, HVPNL में हो गया, सिर्फ HPGCL को छोड़ रखा है। तो हमारी मुख्य मांग यही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए, और हमारा धरना तब तक चालू रहेगा जब तक हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हो जाते। शामिल नहीं हो हाँ, चाहे हमारा धरना 10 दिन चले, अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना भाई ने बताया अनिश्चितकालीन धरना है। बिल्कुल समस्या बिल्कुल आओगी, 100% आओगी अगर धरना 2-3 दिन और चल गया तो, क्योंकि ये जो पावर प्लांट है ये ठप हो गया, क्योंकि इसके पास 1 या 2 दिन का स्टॉक होता कोयले का, कोयला चाहे 1 हफ्ते का पड़ा हो, जितने ये खतरे खिलाड़ी है जो काम करे, जिसके तहत बिजली बना है, जो ये हर एक मशीनरी ने संभाले, हर एक जो अंदर इंस्ट्रूमेंट है उन्हें संभालने वाले सारे, जितने ड्राइवर, जितने चित्ते, जितने कारीगर है, सारे बाहर बैठे हैं। समस्या तो आवेगी बिल्कुल, अगर ना समाधान हुआ, ना टेबल पर बैठ के बात हुई, ना आश्वासन तक काम चलेगा, इनका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, तब सुचारू रूप से पावर प्लांट चल पाएगा। हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने कुछ न कुछ आपके टेंट लगते ही रहो यहाँ। हाँ, अनिश्चितकालीन धरना जब तक। और एक और है हमारे साथ में यमुनानगर HPGCL AV के साथ अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की कार्यकारिणी भी धरने पर ही है, दोनों थर्मलों में।
600 मेगावाट है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेतर के अंदर, और 300 मेगावाट है यमुनानगर के अंदर। यदि ये ठप हो जाती है तो हरियाणा गवर्नमेंट पे बिजली का साया आ सकता है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होंगे, तब तक हम उठे नहीं, क्योंकि ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बनाया था ठेका प्रथा बंद करके। तो यहाँ पे HPGCL में इसको भी लागू किया जाए, हमारी सरकार से यही मांग है। भाई पूरी ठान ली है, यमुनानगर और हिसार का जो खेदड़ का पावर प्लांट है, कर्मचारी बोलने लग रहे हैं निजी विचार है, भलाई बंद हो, ये कौशल रोजगार में शामिल होके ही रहेंगे, इनको पक्का करना ही पड़ेगा, इनका मानना। कैसे काम चलेगा, जल्दी से इनका समाधान हो, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। आपने पूरे विचार सुन लिए, पूरा मामला सुन लिया है, पूरे मामले की पड़ताल करिए, आपने क्या लगा है कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।